हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक विद अमित। हमारे चैनल में स्वागत है वंस अगेन। आज का जो व्लॉग है पूरा प्रैक्टिकल व्लॉग है और आपको हम ये बताएंगे कि जब भी कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय या फिर कोई नॉर्मल पर्सन जो नॉर्मल ट्रैवलिंग करता है या फिर एक जगह से तुझे विजिट भी करता है या फिर कंपनी के थ्रू या पर्सनल काम के थ्रू कहीं भी जाता है, तो वो कैसे प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है टिल टू इसकी जर्नी स्टार्ट होने से पहले टिल द एंड तक, वो हम पूरा आपको लाइफस्टाइल बताने वाले हैं। और ये मैं बताऊंगा कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, कैसे उसे कम ओवर कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल हम कर सकते हैं। ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं दिल्ली से निकल चुका हूँ। हमारा जो जर्नी है वो चंडीगढ़ तक है। तो और चंडीगढ़ के रास्ते में जो भी हम स्टे करेंगे, जहाँ पर भी, और जो भी हम लंच डिनर जो भी हम करेंगे, सारा एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे और आपको ब्रीफ करके बताएंगे सारी चीज़ें कि कैसे हम जनरेट करते हैं और इसे हम कैसे कंट्रोल करना चाहिए, या फिर जो हम जनरेट करते हैं हम ध्यान नहीं देते हैं, बस अननेसेसरी जनरेट करते हैं। और सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा है, एकदम मस्त सुहाना सा है, धूप नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है, आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये था बाहर का मौसम। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, बताते हैं क्या होता है और कैसे करते हैं। तब तक जुड़े रहिए। हम लोग अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए रेस्ट लिया है। थोड़ा सा काफ़ी लॉन्ग, दिल्ली से यहाँ तक आने में अप्रोक्स हमने 150-180 के आसपास का हमने किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है। और अभी हम लोग द ग्रेट खली के ढाबे पर हैं और यहाँ का खाना टेस्ट करते हैं और आपको ये बताते हैं कि अभी जो जर्नी हमने किया टिल टू दिल्ली से यहाँ तक का, उसमें हमने कितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट किया है। अभी मैं आपको पूरा ब्रीफ एक बार थोड़ा सा खा के कुछ एनर्जी ले लूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कितना प्रॉब्लम फेस हम लोग करते हैं और कैसे करते हैं। अभी हम खाना खाएंगे, खाना दिखाऊंगा हम लोग क्या खा रहे हैं। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि खाना खाने के बाद हम कैसे प्लास्टिक के प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं पर डे, और हम इग्नोर भी करते हैं और इम्पोर्टेंस भी नहीं देते हैं, जिसकी वजह से मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अभी आप देख सकते हो द ग्रेट खली ढाबा, दिस इज़। तो ये है, देखते हैं। बाकी आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, ब्रीफ करता हूँ। तो फाइनली अभी हम ऑर्डर कर चुके हैं। अभी खाते हैं, फिर आपको पूरा ब्रीफ करता हूँ, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, फिर आपको बताता हूँ ड्रॉबैक और डार्क साइड ऑफ प्लास्टिक। ब्रेकफास्ट कर लिया, काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट था, आपको दिखाया मैंने। जैसे कि अभी मैंने एक लस्सी ऑर्डर किया है और लस्सी में और एक हमें पानी का बोतल ऑर्डर किया हुआ है। अब देखो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को समझना, ठीक है। आप ये नहीं सुना कि हम प्रमोट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बट चीज़ें कंसेप्ट को समझना। अभी आज से ठीक कुछ सालों पहले जो भी हम लस्सी लेते थे या जो भी हम ब्रेवरेज की चीज़ लेते थे, या तो कुल्हड़ में आती थी, स्टील के ग्लास में आती थी, और ये कल्चर था यहाँ का। अगर आप पंजाब की साइड अगर आप आते हैं तो अगर ये सब एक कल्चर था। अभी कम्प्लीटली इसको रिप्लेस किया पूरा इस पीपी की पैकिंग से। दैट इज़ अब ये सिंगल टाइम यूज़ होगा, और सिंगल टाइम जो स्ट्रॉ है ये भी सिंगल टाइम है, और ये जाके सीधा थ्रू आउट फेंक दिया जाएगा। ना ये धुलेगा, ना ही मेंटेन होगा, सिर्फ ये जाएगा। अगर ये पूरी शेप में रहा तो रिसाइकिल होगा, नहीं तो ये वो भी नहीं होगा। ये था एक चेंज, इवोल्यूशन, जो हम अपनी बर्बादी के लिए खुद एक स्टेप आगे करते हैं। फर्स्ट हमारा यही था। सेकंड वन हमारा था पानी का बोतल। पानी का बोतल रखा हुआ है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो मेरे पास ये ग्लासेस भी रखे हुए हैं, ग्लासेस भी रखे हुए हैं। बट स्टिल प्रॉब्लम क्या है, हम ग्लास में, स्टील के ग्लास में पानी पी सकते हैं, बट इसमें क्या है, लेबर कॉस्ट बचाते हैं ये लोग, मेंटेनेंस बचाते हैं, कौन धुलेगा, या अनहाइजीनिक कुछ कस्टमर्स होते हैं डिमांड करते हैं अनहाइजीनिक, हम किसी का झूठा नहीं पिएंगे एंड ऑल, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए ये लोग पानी की बोतल को प्रमोट करते हैं। और ये पानी की बोतल में लेके जाऊँगा इसको, और इसके बाद में से पीने के बाद मैं फेंक दूँगा।
एज अ कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एज अ नॉर्मल पर्सन होता है या डेली लाइफ स्पेंड जो आप कर रहे हैं उन सब में यही सब चीज़ें होती हैं, तो वहाँ हम यही सब यूज़ करके थ्रो करते हैं। ये अननेसेसरी चीज़ थी। सेकंड वन अननेसेसरी ये था, हम इसको से कुल्हड़ के स्टील गिलास में पी सकते, स्टिल हमने इसको पिया है। तो ये पैकिंग जो है ये डेंजरस है और ये इवोल्यूशन है, बहुत गलत इवोल्यूशन है जो नहीं होना चाहिए। मैं अभी आपको बताया मैं कहाँ पर हूँ, तो ये सब इनोवेशन जो हो रहे हैं ये हमारी बर्बादी का फर्स्ट स्टेप है, हमें नहीं करना चाहिए। ये था जो आप नोटिस नहीं करते हैं, और हालांकि लोग कहते हैं अनहाइजीनिक चीज़ें हैं या फिर उसको हम नहीं करते, बट स्टिल हम फिर भी वही चम्मच से यूज़ कर ही रहे हैं, खाते तो हम इसी हैं एटलीस्ट, तो ये भी हम मेंटेन कर ही रहे हैं। तो अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है कि आदमी किस तरह से सारी चीज़ लेता है और रिसर्च करता है। बाकी सब कुछ ऑल ओवर यहाँ अच्छा था, यहाँ का स्टाफ वगैरह है और यहाँ पर अच्छी सारी चीज़ें हैं, मतलब सब कुछ अच्छा है, खाना भी अच्छा था। आप कंसेप्ट को समझने की बात की कोशिश करिए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ और उसका रीज़न क्या है। हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे हम चीज़ों को अवॉइड करते हैं और नया जो इवोल्यूशन आया है वो उसको हम कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो एक स्टेप है प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करने का। देखो अब आपको प्रैक्टिकल मैं बात बताता हूँ कि कुछ हम जैसे जेंजी हैं जो हमारी जनरेशन के हैं, या मेजॉरिटी में पर्टिकुलर किसी जेंडर को नहीं डेडिकेट करूँगा, बट ये फैक्ट है, वो स्टाइल मारने के लिए ना, या फिर जैसे अभी ये लस्सी मैंने आधा पिया है, स्टाइल मारने के लिए ऐसे अपना टोरा दिखाने के लिए लोग ये क्या करते हैं, ऐसे लेकर जाते हैं। ये लस्सी अब मैं पीऊँगा गाड़ी में, और गाड़ी में पीने के बाद मैं चलती गाड़ी से फेंक दूंगा हाईवे पे, ठीक है। तो ये है अननेसेसरी पोल्यूशन जनरेट करना। ये ऐसे आदतें हमारी ख़राब होती है और ऐसे हम इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं। अब मैं चाहता तो उसे फिनिश कर सकता था, वहीं पी कर रख सकता था, शायद भी चांस होते कि ये रिसाइकल तक पहुँच जाता है। हालांकि ये लोग जो वेस्ट जनरेट करते, इतना बड़ा होटल है, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, तो मैनेज करने के लिए ओब्वियसली होता है, इन लोगों के पास ये सब क्राइटेरिया पूरे करने पड़े तभी इनको लाइसेंस मिलते हैं। बट स्टिल हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल प्रोसेस है, ये एक हैबिट है जो हम एक्सेप्ट कर चुके हैं, हम आदत में डाल चुके हैं और यही हम प्रमोट भी कर रहे हैं। अभी मैं ऐसे को पीऊँगा, पी कर इसे फेंक दूंगा बाहर कहीं डस्टबिन में नहीं फेंकूँ, चलती गाड़ी में फेंक दूंगा, बाहर में जाए अपने आप साफ होता रहेगा। और ऐसे ही प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, यही हमारी आदतें ख़राब करता है। तो चीज़ें समझने की बात है कि आप कैसे चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, और ये सब हैबिटों की वजह से ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो आज हम न जाने अननेसेसरी अनएक्सेप्टेबल बीमारी हम जो फेस कर रहे हैं, जो मैनेज नहीं करते हैं, और हम पढ़े लिखे लोग ही इसको प्रमोट करते हैं। आप भी बात समझिए, इनमें से जो भी लोग आएंगे इसमें जो अफोर्ड तो नहीं कर पाएंगे, जो 15,000 रुपये 20,000 रुपये कमाता है, और छोटा मोटा 15-20 हज़ार वाला बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता, मेजोरिटी बहुत कम होता है, रेयर एक नॉर्मल एजुकेशन होता है, जनरल जो हाई फाई जो इसको अफोर्ड करते हैं, अच्छे स्टैंडर्ड होता है, अच्छा पैसा, बिजनेसमैन वाले एजुकेटेड लोग आते हैं और ये सब हरकतें करते हैं। अब वैसे भी देखो, फिर भी इन लोगों ने इतना ध्यान रखा हुआ है कि इनको पता है आदमी की टेंडेंसी होगी वो बाहर स्टाइल मारेगा, फिर भी इन्होंने देखो बाहर डस्टबिन रखा हुआ है, स्टिल उसके बाद भी डस्टबिन के बाद इसे डस्टबिन को यूज़ भी नहीं करता, इसको फेंक देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको पता नहीं कितने प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। डस्टबिन होने के बाद भी ये देखो, ये देख रहे हो बोतल, ये डस्टबिन होने के बाद भी बोतल फेंक दें यहाँ पे, और वहाँ डस्टबिन है, चारों तरफ होने के बाद भी इतना बुरा हाल है। अब समझ जाओ ये सब हरकतें होती हैं। ये देखो, ये मैं पी के ख़त्म कर चुका हूँ, और अब नॉर्मल प्रोसेस में क्या करेगा, इसको बाहर फेंक देगा, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, नहीं करना चाहिए कभी भी। मेजॉरिटी पीपल यही करते हैं, पीने के बाद बाहर फेंकते, चलते रोड पे, जहाँ गाड़ी रुकी, जहाँ गाड़ी स्लो हुई वहाँ फेंक दिया, ये सब गलत है। मैंने अभी भी रखा हुआ है, जब गाड़ी रुकेगी जहाँ पर भी, या पेट्रोल पंप पे या रेस्टोरेंट में कहीं पे भी, जहाँ हम जा रहे हैं मीटिंग में, तो वहाँ हम इसे फेंक देंगे जहाँ ये सही जगह पहुँच सके। उसके बाद वहाँ से जो पानी का बोतल उठाया था वो ये रहा, खाली हो चुका है और हम पी चुके हैं। लोग इसे भी पीकर फेंक देते हैं कि अब क्योंकि आगे ही 20 रुपये, फिर ये आगे कहीं ना कहीं हर किलोमीटर की डिस्टेंस पे मिल जाएगी, ये भी फेंक देते हैं, किस लिए, इजीली अफोर्डेबल होता है, बस इसीलिए। यही सब बैड हैबिट्स हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में मेजर रोल प्ले करती हैं, और जैसे कि आज आपने किया, कल मैंने किया, परसों किसी और ने किया, ऐसे ऐसे करते करते वो डेब्रिस क्रिएट कर लेती है। और आई थिंक जब भी कभी आप एनसीआर में आप आओगे तो आपको आसानी से आपको प्लास्टिक के कूड़े के ढेरे आपको आसानी से मिल जाएंगे, जैसे आप दिल्ली में एंट्री करोगे वैसे। अभी बेसिकली मैं आपको बता दूँ, हम दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं, एक थोड़ा सा प्रोफेशनली हमारा मीटिंग चल रहा है, हम वो अटेंड करने जा रहे हैं। और लाइफ स्टाइल में पूरा जो साइकिल है वो बस यही दिखाना है कि एक नॉर्मल पर्सन अपना लाइफ स्पेंड कैसे करता है और उसका मोटिव क्या होता है यहाँ तक जाने का। लाइक जहाँ से जाएगा, खाएगा, पिएगा, घूमेगा, मीटिंग्स करेगा, पानी पिएगा। लोग पीने वाले स्मोक करते हैं, हालांकि मैं नहीं करता, स्मोक करते हैं तो कुछ साथ उसको बेवरेज भी ले लेते हैं,
वो भी एक एडिशनल प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है। और यही सब चीज़ें ही धीरे धीरे बढ़ती हुई जाती हैं और एक लार्ज अमाउंट ऑफ ओवर कंजप्शन को कंटेन करती है और वेस्ट मैनेज नहीं हो पाता है, वो सारी चीज़ें हैं। और आए दिन जब कभी किसी हाईवे पे आप ट्रैवल करते हैं या फिर जिस आप अभी दिल्ली चंडीगढ़ जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे रास्ते में आपको प्लास्टिक के ढेर मिलते चले जाएंगे आपको अनकंडीशनली। तो ये सारी चीज़ें बैड हैबिट्स हैं जो ये दिखाती है कि हम वेल एजुकेटेड वेल मैनर होने के बाद भी हम इतने इररिस्पॉन्सिबल हैं। अभी सब लोग का ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पे और बाकी अदर चीज़ों के लिए है, बट इस पर ध्यान अभी बहुत कम लोगों का है, जो एक बहुत मेजर बीमारी को जनरेट करने एक सोर्स बन चुका है। हालांकि अब मानसून भी आ चुका है तो अब और ज़्यादा चीज़ें वर्स होती जाएंगी और बहुत सारी जो बेस है रिसाइकिल का कम हो जाएगा और मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, बीमारियां जनरेट करेगा और जो प्लास्टिक पॉल्यूशन का जो पेस है वो इजीली और बहुत तेज़ी से स्पीड से ग्रो करेगा। करके हम आ चुके हैं, ख़त्म हो चुकी है मीटिंग और अभी जो मैंने एक होटल लिया है बहुत ही इकोनॉमिकल क्लास का लिया है और यहाँ पर आदमी को देखो पानी भी नहीं मिलता, पानी भी बाहर से परचेज़ करता है। आप कितना ही पानी कैरी कर सकते हो, पानी को भी कैरी किया है मैंने। और यहाँ पर खाने का भी मैं ऑर्डर करूँगा, वहाँ बहुत सारा ऐसा हम चीज़ें यूज़ करने वाले हैं जो यूज़ एंड थ्रो की चीज़ें होंगी। जैसे कि पानी का एग्जांपल, ये पानी का बोतल मैंने लिया, इसको भी मैं यूज़ करूँगा और फेंक दूँगा। देखो कंसेप्ट ये नहीं है बताने का कि मैं प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर दूँ, पानी पीना बंद कर दूँ, पैसा मर जाऊँ। मैं पर्टिकुलर अपने लिए इसलिए बात कर रहा हूँ, आप खुद को एज्यूम या फिर एज ए इकोनॉमिकल टायर 3 टायर 2 का जो पर्सन है अपने इंडिया में, उसका मैं आपको एक लाइफ स्टाइल जी कर दिखा रहा हूँ कि ऐसा होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ये पूरा एक जर्नी है, नॉट जस्ट फॉर द व्लॉग, नॉट फॉर जस्ट ऐसी कि आपको अवेयर करने के लिए। ये सारी चीज़ें जर्नी है, ये आपको ये एनालाइज दिलाने के लिए कि छोटी छोटी चीज़ें जो आप डिसकंटिन्यू करते हैं या फिर आप सोचते नहीं हैं या फिर आप इग्नोर करते हैं, उन सबसे इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अब पानी का बोतल पीऊँगा, ये भी पी के ख़त्म कर दो, रात भर में गर्मी हो रहा है ऑब्वियसली, तो फिर ये भी सिंगल यूज़ में जाएगी, देन ये थ्रो हो जाएगी, पूरी शेप एंड साइज में लगेगी तो रिसाइकल तक पहुंच जाएगी। इसे अच्छे से मेंटेन किया, हालांकि होटल्स में सब चीज़ रखते हैं लोग, मेंटेन करके रखते हैं, बट चीज़ें जनरेट होती हैं, प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता ही होता है। तो ये हमारे चीज़ें हैं जो हम इग्नोर करते हैं और ऐसे चीज़ें जनरेट होती हैं। और कुछ लोग होते हैं एक बोतल पानी पीते हैं, 1.5 बोतल पानी पी के पानी छोड़ देते हैं कि बोतल भी आधी भरी छोड़ देते हैं कि आगे फिर खरीद लेंगे। ये दिस इज कॉल्ड द ओवर कंजप्शन और हम अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं और यही सब चीज़ों की वजह से हम ये प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। यही हमारी केयरलेस होती है कि इजीली अफोर्डेबल है, बस एक दिमाग में ये चलता है, लोग आधी पानी की बोतल पीकर छोड़ देते हैं कि आगे खरीद लेंगे। ये सब चीज़ें होती हैं, ये इंप्रूवमेंट करना है, ना कि हम ये चीज़ें बॉयकॉट कर दें, ये चीज़ पीना या यूज़ करना बंद कर दें। मेरा ये कंसेप्ट नहीं है, तो कंसेप्ट यही था बताने का। अभी शाम को डिनर करते फिर आपको बताते हैं, फिर आपको एक पूरा जर्नी का मैं ब्रीफ करके देता हूँ कि कैसे शुरुआत किया, कैसे कहाँ तक कैसे क्या गया और इस पर क्या मोरल मिलता है जीतने को और इस वीडियो को देखने का पर्पज़ क्या था, वो सब ब्रीफ मैं करूँगा। तो अभी मैं बहुत थक गया हूँ, आज डे 2 है, हम रेडी हो चुके हैं, अगेन हमें कहीं और मीटिंग के लिए जाना है। और मैं दिखा दूँ टोटल ये 2 बोतल मैं यूज़ कर चुका हूँ और फाइनली ये सारा वेट जनरेट हम करते हैं। और ये देखो, ये रूम था जैसे मैंने आपको बताया था, एक नॉर्मली मैंने रूम लिया था, एक एवरेज, एक नॉर्मल मिडिल क्लास लोग लेता है, पर ठीक है, बाकी बताते हैं आपको। फाइनली हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी इसमें और अब हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं। और इस व्लॉग में हमने बहुत सारी 3-4 चीज़ें कवर करी हैं जो प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने आपको बताई है, लाइक हम कैसे प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम इग्नोर करते हैं और कैसे अननेसेसरी जनरेट करते हैं जो हमें नीड भी नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर करी और हमने ये उस लाइफस्टाइल को जीकर कवर किया है जो एज अ नॉर्मल पर्सन, जो आदमी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है या फिर नॉर्मल विजिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह किसी मीटिंग के पर्पज़ के लिए, घूमने के पर्पज़ से, इकोनॉमिकल उसका बजट होता है, तो उसके बाद ही वो सारी चीज़ें करता है। और वो चीज़ें इसके पीछे का रीज़न बताया है आपको कि जितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है और हम लोग करते हैं, उसकी वजह क्या है, कैसे से इग्नोर करते हैं, क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, हमने ये सारी चीज़ें कवर करी हैं। अभी हमने पूरा दिल्ली से चंडीगढ़ तक का सफ़र हमने किया था, उसमें पूरा कवर किया। अभी हम अपने घर के लिए वापस जा रहे हैं दिल्ली में वापस, तो यही सब चीज़ें थी। एट द एंड मोरल यही निकलता है कि जितना हो सके आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अवॉइड करो और जितना हो सके उस प्लास्टिक के प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम यूज़ करने की कोशिश करो। जैसे आप लोग पानी का बोतल है, हम एक बार पी के यूज़ एंड थ्रो कर देते, उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं और जहाँ हम पैकेजिंग, फूड पैकिंग प्रोडक्ट को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, बट स्टिल हम उसे यूज़ करते हैं। तो मोटिव यही है कि आपको चीज़ें समझाने का, प्रैक्टिकल चीज़ें बताने का है कि आप कर कैसे रहे हैं, लेकिन यही सब चीज़ें हैं। हालांकि इसे अवॉइड करना इम्पॉसिबल है और इसे कम्प्लीटली बाइकआउट करना भी इम्पॉसिबल है, इसके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। बट स्टिल यही चीज़ आपका माइंडसेट, थॉट प्रोसेस को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम ये सब चीज़ें हम करते हैं
और हम इग्नोर करते हैं और हम इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे एक एक करने से क्या होगा। हम एक एक करने से ये सब करते करते वो मेक इट लार्ज बनाती है और लार्ज की वजह से ही आपको चारों तरफ प्लास्टिक के कचरों के ढेर दिखाई देते हैं। तो अब अगली बार से जो भी आप चीज़ करें तो जितना हो सके अपने एंड से बेस्ट करना। बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक। बाय।